हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो यह हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? तो यह हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो यह हो जाएगा लाल रंग का अधिक झुकाव होता है। अगला प्रश्न है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यह हो जाएगा शुद्ध वर्णपट। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए उसकी समन्वय क्षमता कितना होता है? तो यह हो जाएगा 4D। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है तो वह रेटिना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 1A एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो यह हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा प्रिज्म का। अगला प्रश्न है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा सिलियरी पेशियाएं। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल के भाग पर बनता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, आंख के इस गुण को कहते हैं? तो यह हो जाएगा समंजस क्षमता। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तो यह हो जाएगा सियरली या पक्षमाभी पेशियाएं। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो यह हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है?
तो यह हो जाएगा अपसारी लेंस में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में जरा दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? तो अब अभिसारी लेंस में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा प्रिज्म का। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है? तो वह लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यह हो जाएगा लाल का। अगला प्रश्न है, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह हो जाएगा दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजय। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तो यह हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख के दूरी पर बिंदु होता है, तो अनंत पर। अगला प्रश्न है, कमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो आइरिस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र प्रकाश में किस रास्ते प्रवेश करता है? तो यह हो जाएगा पुतली। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा दृढ़ पटल। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह सर्वाधिक विचलित होता है, तो यह हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है, तो यह हो जाएगा बैंगनी का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो काला। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किन रंगों में परिकर्णन सबसे कम होता है? तो यह हो जाएगा लाल में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? तो यह हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो यह हो जाएगा बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का घटक तरंगों में टनाक कहलाता है, तो यह हो जाएगा परिक्षेपण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का नीला रंग होना
किस परिघटना का परिमाण है? तो यह हो जाएगा परिकिरणन का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला, आंसू किस द्रव के कारण बनता है? तो यह हो जाएगा एक्वस ह्यूमर।